नमस्कार, मैं हूँ राजीव और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पढ़े बिहार। इस वीडियो में मैं संज्ञा के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपको इसके बारे में पता भी है तो आप इसे देख के एक बार रिवाइज कर लेंगे। फिर संज्ञा के ऊपर मैं एक टेस्ट सीरीज भी जारी करूँगा, उसे आप बनाएंगे और अपना आकलन करेंगे कि आप इनके बारे में कितना जानते हैं। जहाँ तक संज्ञा की परिभाषा का सवाल है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को हम संज्ञा कहते हैं और यह बिल्कुल सामान्य सा चीज़ है, आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा और फिर भी मैं एक बार दोहरा देता हूँ। जहाँ तक संज्ञा के भेदों का सवाल है तो सामान्य रूप से संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक और पांचवा भाववाचक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वैसी संज्ञाएं हैं, वैसे शब्द हैं जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। जैसे हम राम कहते हैं, मोहन कहते हैं, अब्दुल कहते हैं, गफ्फार कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, पाकिस्तान कहते हैं, ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक हैं। इनसे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो वैसे शब्द जिनसे उस वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हम एक कलम शब्द का उदाहरण देते हैं। कलम कहने का मतलब है उस कलम जाति की सारी कलमें आ जाएंगी, उसमें रोटोमैक, अग्निजेल, पार्कर, जितनी भी कलमें सारी की सारी आ जाएंगी। हम नदी कहते हैं मतलब दुनिया की तमाम नदियाँ उसमें आ जाएंगी। नदी जातिवाचक है, लेकिन गंगा कहते हैं वो व्यक्तिवाचक है। नील बोलते हैं, नील नदी, तो नील नदी क्या है, वो व्यक्तिवाचक है। उसी तरह से हम घर कहते हैं तो दुनिया के तमाम घर आएंगे। उसी अगर हम आनंद भवन कहते हैं, वो उत्तर प्रदेश का आनंद भवन आ जाएगा, तो आनंद भवन हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन सीधे घर कहते हैं, भवन कहते हैं, तो वह जातिवाचक है। समूहवाचक की बात करें तो वैसे शब्द, वैसी संज्ञाएं जिनसे उन शब्दों का बोध होता है जो संग्रह को सूचित करते हैं, जो कुछ वस्तुओं का समूह या संग्रह होता है। जैसे हम झुंड की बात करें, झुंड समूहवाचक है, भीड़ समूहवाचक है, मेला समूहवाचक है, सेना समूहवाचक है। ये सभी जो है एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संग्रह होते हैं। यदि हम गुच्छा कहते हैं, गुच्छा भी समूहवाचक है। द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें तो वैसी संज्ञाएं, वैसे शब्द, वैसे पदार्थ जिनको हम इस्तेमाल में मापते तोलते हैं, मतलब माप तोल के हम व्यवहार में लाते हैं, उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे चीनी है, तेल है, आटा है, जैसे सोना चांदी है, जो भी धातु है, आभूषण हम बनाते हैं, सारे के सारे द्रव्यवाचक बनाते हैं। फिर हम भाववाचक की बात करेंगे तो वैसी संज्ञाएं, वैसे शब्द जिनसे वैसी संज्ञाओं का बोध होता है जिन्हें हम महसूस करते हैं। हम उन्हें देख नहीं सकते, रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, बुराई, जैसे गहरापन, पीलापन, नीलापन, बुढ़ापा, जवानी, ये जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब इनके अतिरिक्त जो परीक्षा में सवाल आते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और ध्यान देने वाली चीज़ है कि भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाते हैं। क्योंकि संज्ञा के 5 भेद सभी जानते हैं, लेकिन ये जो भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम हैं उसमें हम लोग कंफ्यूज होते हैं। तो उसकी तैयारी कर लेंगे आप कि जातिवाचक से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे मित्र का मित्रता, ये भाववाचक संज्ञा है। सेवक का क्या होता है, सेवा। नारी का नारीत्व, पशु का पशुता, ये पशुता भाववाचक हो गया और पशु क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। इसके अतिरिक्त हम सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे हम निज कहते हैं तो निजत्व हो जाएगा, उसका निजत्व भाववाचक हो गया। सर्व का सर्वस्व हो जाएगा, पराया का परायापन हो जाएगा। तो हम सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। हम विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे हम मीठा कहते हैं, मीठा विशेषण है लेकिन मिठास भाववाचक संज्ञा है। जैसे हम मधुर कहते हैं, मधुर से मधुरता होता है, चौड़ा से चौड़ाई होता है, लंबा से लंबाई होता है, तो लंबाई हो गया भाववाचक संज्ञा। लंबा क्या है, विशेषण है। भला विशेषण है और भलाई क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इस तरह से हम भाववाचक संज्ञा से भी विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। इसके अतिरिक्त हम क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे हम कहते हैं लड़ना, तो हो जाएगा, लड़ना क्या होगा, लड़ाई। घेरना का घेरा,
बचना का बचाव, उसके बाद लूटना का लूट, पढ़ना का पढ़ाओ, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो क्रिया से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। तो इनको आपको पढ़ लेना है, एक बार याद कर लेना है, और इसके बाद संज्ञा पे जो मैं टेस्ट सीरीज दूंगा उसे आपको सॉल्व करने और आकलन करना है। अगले वीडियो में मैं ग्रामर के किसी और टॉपिक के साथ आपके पास